हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर मैथ। आज के सेशन में हम रिएक्टिव फॉर्म से रिलेटेड एक और एग्जांपल कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से फॉर्म कंट्रोल के साथ में मैक्सिमम लेंथ का वैलिडेशन हम अप्लाई कर सकते हैं। जिन लोगों ने लास्ट सेशन देखा उनको आइडिया होगा कि इससे पहले हमने मिनिमम लेंथ का वैलिडेशन देखा था। ऑल्दो ये भी उसी से सिमिलर है, बट इसको सेपरेटली कवर करना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि कई बार ये एज ए प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट आ सकता है कि आपको मैक्सिमम लेंथ का और मिनिमम लेंथ का वैलिडेशन इंप्लीमेंट करना है। तो उस सिचुएशन में आपको दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए। एक बार भी अगर आप लोगों ने एग्जाम्पल देखा होगा तो बहुत ही बेटर वे में आप उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर पाओगे अपने एप्लीकेशन पे। ठीक है, तो इसलिए अपन इसको सेपरेटली कवर कर रहे हैं। अब सेशन शुरू करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सीक्वेंशियली फॉलो करोगे तो और भी ज़्यादा इजी रहेगा आप लोगों के लिए ऑनगोइंग टॉपिक को समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना। क्योंकि अभी के लिए हमारी मेन रिक्वायरमेंट है ये समझना कि फॉर्म कंट्रोल को मैक्सिमम लेंथ पे कैसे वैलिडेट करें, है ना। बट उससे पहले पता होना चाहिए मिनिमम वाला जो एग्जांपल हमने देखा, या रिएक्टिव फॉर्म क्या होता है, फॉर्म कंट्रोल क्या होता है, ये बेसिक चीज़ें हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो इसको भी आप गो थ्रू कर सकते हो, और उसे गो थ्रू करने के लिए आप लोग टेक्सचर में डिजिटल कोर्स बुक को देख सकते हो, जो फ्रीली अवेलेबल है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। वहाँ पे आपको मोर देन 3000 प्लस फ्री रिसोर्सेज मिल जाएंगे, जो अवेलेबल है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में। तो जैसी भी आपकी रिक्वायरमेंट है उस अकॉर्डिंग आप उस डेटा को कंज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, और वो फ्रीली अवेलेबल है। ऑलराइट, तो अभी हम सेशन शुरू करेंगे बिल्कुल सेम वे में। पहले मैं आपको रिक्वायरमेंट बताऊंगा कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, फिर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे, और लास्ट में आउटपुट को वेरीफाई करेंगे ब्राउजर पे। ठीक है, बट ये सब शुरू करने से पहले जस्ट एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि कुछ ऐसे मॉड्यूल्स इंपॉर्टेंट होते हैं जो हमें इंपोर्ट करने होते हैं किसी भी रिएक्टिव फॉर्म को क्रिएट करने से पहले। तो अपन उसी से शुरू करेंगे। पहले उन मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करेंगे और फिर मॉड्यूल्स के अकॉर्डिंग हम हमारा फॉर्म डिजाइनिंग शुरू करेंगे, क्योंकि हमें ये पता है कि हमारा जो फॉर्म रहेगा उसमें हमने रिएक्टिव फॉर्म यूज़ करना है। तो उसके लिए चलते हैं app.component.ts फाइल पे, जो आपको यहाँ पे मिल जाएगी, और इस imports एरे में आप लिखोगे रिएक्टिव फॉर्म्स मॉड्यूल, और जैसे आप एंटर करोगे तो रिएक्टिव फॉर्म मॉड्यूल यहाँ पे आपका आ जाएगा। मतलब ये अब आपका यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है सक्सेसफुली। अब बाकी चीज़ें हम जैसे जैसे नीड होगी उस अकॉर्डिंग इस फाइल में आके डिक्लेयर करते रहेंगे या ऐड करते रहेंगे। ठीक है, तो उससे पहले चलते हैं app.component.html पे। यहाँ पे हमने ऑलरेडी दो हेडिंग डाली हुई है, एक है एंगुलर कोड्स बाय टेक्सचर मैथ और दूसरी है रिएक्टिव फॉर्म इन एन एंगुलर फॉर फॉर्म कंट्रोल विद मैक्सिमम लेंथ वैलिडेशन। तो ये हमारा आज का टॉपिक बता रहा है। अब इसके अकॉर्डिंग हमें फॉर्म बनाना है, तो पहले एक काम करते हैं, दो हॉरिजॉन्टल रोज ऐड कर देते हैं। ये हॉरिजॉन्टल रोज हमें हेल्प करेगी अपने कंटेंट को सेपरेट आउट करने के लिए। ठीक है, तो इसके लिए आप यहाँ पे सिंपली लिखोगे फॉर्म, और फॉर्म के अंदर अब हम यहाँ पे हमारा पूरा प्रोसेस डिफाइन करेंगे। तो एक सिंपल सा फॉर्म बनाएंगे। वैसे तो फॉर्म में काफ़ी फील्ड्स होती हैं, बट हम बनाएंगे सिर्फ एक फील्ड का फॉर्म, जहाँ पे यूज़र नेम रहेगा, और उस यूज़र नेम के अंदर हम हमारा मैक्सिमम लेंथ का वैलिडेशन अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए पहले एक लेबल ऐड करेंगे और यहाँ पे लिख देते हैं यूज़र नेम। ठीक है, तो ये हो गया अपना यूज़र नेम। अब इस यूज़र नेम वाले फील्ड इसके बाद में हमें एक इनपुट फील्ड लेना है। ये इनपुट फील्ड हमारा टाइप बताएगा, जैसे टाइप में हमने डाल दिया टेक्स्ट, और इसको हम बाइंड करेंगे किससे, फॉर्म कंट्रोल, और यहाँ पे एक वेरिएबल का नेम दे देते हैं यूज़र नेम। ठीक है, अब ये एरर दे रहा है यूज़र नेम पे। वो क्यों? क्योंकि अभी तक हमने यूज़र नेम नाम से कोई भी वैल्यू डिफाइन नहीं करी है, राइट। तो सबसे पहले हमें इसे डिफाइन करना है। तो उसके लिए चलते हैं फिर से app.component.ts फाइल पे। यहाँ पे इसको एक्सपैंड करेंगे, इधर लिखेंगे यूज़र नेम। ठीक है, और इक्वल लिखने के बाद में अब आप यहाँ पे इसको पूरा डिफाइन करने वाले हो। तो उसके लिए हम लिखते हैं न्यू के बाद में यहाँ पे आएगा फॉर्म कंट्रोल। ठीक है, पैरेंथेसिस ओपनिंग क्लोजिंग, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यूज की देते हैं ब्लैंक, और इसके आगे हम यूज़ करेंगे वैलिडेटर्स। तो अब आपने देखा फॉर्म कंट्रोल एक तो इंपोर्ट करना था, जो हमने यहाँ ऑलरेडी ऑटोमेटिक कर दिया, एंटर करते ही वो आ गया। दूसरा रहता है वैलिडेटर्स। ठीक है, तो वैलिडेटर्स भी इंपोर्ट होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन इंटरव्यूज में आते हैं कि क्या क्या आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा एक मिन लेंथ और मैक्स लेंथ वैलिडेशन के लिए। इसीलिए हमने सेपरेटली इसको डिस्कस किया, जिससे कि आपको दो बार सेशन में देखने के बाद में पता चल जाए कि कौन सा फॉर्म कंट्रोल है और वैलिडेटर्स है और रिएक्टिव फॉर्म है जो हमें इंपोर्ट करने होते हैं। ठीक है, अब वैलिडेटर्स आ गया, उसके बाद में आप सिंपली डॉट लगाओगे और यहाँ पे आपको मिलेगा मैक्स।
ठीक है, मैक्स लेंथ। तो इसको आप यूज़ करोगे, और जैसे मुझे सपोज मैक्सिमम 5 डिजिट ही अलाउ करना है ना, 5 कैरेक्टर के बाद कैरेक्टर्स, 5 कैरेक्टर्स से ज़्यादा मुझे अलाउ नहीं करना, तो मैं यहाँ पे सिंपली लिख दूंगा 5। तो अब जो हमारा ये वेरिएबल है वो रेडी है। ये क्या करेगा, ये वैलिडेट करेगा अपने यूज़र नेम को। अगर यूज़र नेम 5 कैरेक्टर से कम हुआ तो सब सही है, अदरवाइज 5 से ज़्यादा होता है ये उसको इनवैलिड कंसिडर करेगा। और उसके बेसिस फिर हम क्या करेंगे, अपना जो भी कस्टम लॉजिक ऐड करना है वो हम यहाँ पे ऐड करेंगे। ठीक है, तो एक बार इतना ही प्रोग्राम रन करके देखते हैं कि अभी क्या एट प्रेजेंट दिख रहा है, और फिर उसके बाद में हम एरर भी पॉपुलेट करवाएंगे कि अगर इन केस 5 कैरेक्टर से ज़्यादा है तो हमें करना क्या एग्जैक्टली। ठीक है, तो वो भी हम देखेंगे। तो उसके लिए रन करते हैं एप्लीकेशन को, ng-serve -open एंटर। जैसे ही आप एंटर करोगे तो आपका ये कोड जो है वह सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगा, और फिर आपको ब्राउज़र पे कुछ आउटपुट दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये अपना ब्राउज़र ओपन हुआ। ब्राउज़र ओपन होने के बाद में कुछ यहाँ पे हमें फील्ड्स मिलेंगे, हेडिंग्स मिलेंगे जो हमने डिफाइन किए थे, जिसमें पहला हेडिंग है एंगुलर कोर्स बाय टेक्सचर मेथ, फिर है रिएक्टिव फॉर्म इन एंगुलर, फॉर्म कंट्रोल विद मैक्सिमम लेंथ वैलिडेशन, फिर एक हॉरिजॉन्टल रो है, एक लेबल है यूजर नेम का, और एक इनपुट फील्ड है। ठीक है, उसके बाद में सेकंड हॉरिजॉन्टल रो है जो इस पूरे फॉर्म को हमारे को सेपरेट आउट करके दे रहा है हमारे हेडिंग्स से। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमें इस यूजर नेम के अंदर, अगर जैसे अभी मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ऐसे मैं कुछ रैंडम कैरेक्टर्स यहाँ पे डाल रहा हूँ तो ये एक्सेप्ट कर रहा है, राइट। बट हमें क्या करना है, मैसेज देना है अगर वो 5 से ऊपर हो। तो उस सिचुएशन के लिए हम क्या करेंगे, जस्ट इस इनपुट के बाद में एक डिव ऐड करते हैं। ठीक है, तो ये आ गया डिव। अब यहाँ पे हमें इफ कंडीशन ऐड करनी है, तो उसके लिए पहले यहाँ पे आपको जाके इंपोर्ट करना रहेगा ng-if। ये इंपोर्ट हो गया। ठीक है, ng-if एक बार इंपोर्ट हो गया तो फिर सीधा HTML पे जाएंगे, डिव है, डिव के अंदर हम लिखेंगे यहाँ पे *ng-if। ठीक है, *ng-if, और इस *ng-if के बाद में हम लिखेंगे यूजर नेम डॉट एरर्स क्वेश्चन मार्क डॉट, और फिर यहाँ पे कौन सा एरर चेक कर रहे हैं, मैक्स लेंथ। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका मैक्स लेंथ। ठीक है, अगर ये है, अभी इसमें एरर क्यों दिखा रहा है, क्या ये कैपिटल एल हुआ, इसका प्रोसेस देखते हैं दोबारा से। *ng-if हमने लिखा जो सही है, फिर है यूजर नेम डॉट एरर्स क्वेश्चन मार्क डॉट स्क्वायर, ओके हमने वो नहीं लगाया यहाँ पे कोट, इसलिए ये ऐसा दिखा रहा है। तो आपको सिंगल कोट लगाना होगा इसके स्टार्टिंग में और इसके एंड में। परफेक्ट, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अभी इसको सेव करते हैं, और इसके बीच में जो भी मैसेज आपको शो करना है वो आप यहाँ पे शो करोगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं मैक्सिमम 5 कैरेक्टर्स आर अलाउड। ठीक है, ये लिख के आप इसको कर दोगे सेव। तो अब अगर हम हमारे एप्लीकेशन को फिर से रन करेंगे और रिफ्रेश करेंगे, और फिर यहाँ पे अगर मैं कुछ टाइप करता हूँ, जैसे मैंने रैंडम कुछ भी लिखना स्टार्ट किया, तो जैसे ही मैंने 5 कैरेक्टर्स को एक्सीड किया तो यहाँ पे एक मैसेज आ गया मैक्सिमम 5 कैरेक्टर्स आर अलाउड। तो अभी काउंट करो 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 कैरेक्टर होते ही यहाँ पे हमें ये मैसेज मिल जाएगा। इनकेस अगर मैं एक को रिमूव कर दूँ तो ये चला गया वापस। ठीक है, तो जैसे ही आप जितना भी ज़्यादा लिखोगे, क्योंकि हमने मैक्सिमम लिमिट सेट करी है इसकी 5 कैरेक्टर्स, तो 5 कैरेक्टर के केस में क्या होगा, वो उससे ज़्यादा जैसे ही कैरेक्टर होंगे तो वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे वो मैसेज देगा कि मैक्सिमम 5 कैरेक्टर्स आर अलाउड। अब आप में से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि कभी हमें अगर मैक्सिमम मिनिमम एक साथ अप्लाई करना है तो उसका प्रोसेस क्या है। बिल्कुल वो भी हम अप्लाई कर सकते हैं, बट उसके लिए हमें फॉर्म कंट्रोल के एक ग्रुप होता है, फॉर्म ग्रुप, वो यूज़ करना पड़ता है। वो अपन देखेंगे आने वाले सेशन में, बट उससे पहले एक बार जो बेसिक वैलिडेशन हमें प्रोग्राम में अप्लाई करने होते हैं वो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या क्या वैलिडेशन हम अप्लाई कर सकते हैं। एक बार वो क्लियर हो गया, फिर हम ग्रुप वैलिडेशन देखेंगे, और इंडिविजुअली हमने सारे वैलिडेशन देखे तो बस ग्रुप वैलिडेशन में हम 1-2 कॉम्बिनेशन यूज़ करके और फिर नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे। तो इस सेशन का मेन अपना ऑब्जेक्टिव यही था कि कैसे हम रिएक्टिव फॉर्म के अंदर फॉर्म कंट्रोल को वैलिडेट करें मैक्सिमम लेंथ के लिए। लास्ट सेशन में हमने मिनिमम लेंथ का देखा था, इस बार हमने मैक्सिमम लेंथ का कवर किया है। तो दोनों का अब आपको आइडिया हो गया। तो जब भी जो भी रिक्वायरमेंट हो उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग या तो मिन लेंथ या मैक्स लेंथ वैलिडेशन आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में हम इससे रिलेटेड और भी टॉपिक देखेंगे,
और इन केस अगर आपका कोई भी क्वेरी सजेशन रहता है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो आज के लिए इतना था। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन विद न्यू टॉपिक्स। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर में।